शिव जी का उपवास, कोई उपवास करता है, कोई नहीं करता है। करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। परंतु हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने कहा है वैष्णव को करना तो उचित है, करना ही चाहिए नहीं कहा। साधन के अंग होते हैं, कुछ अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं और कुछ तटस्थ होते हैं। रागन व भक्ति का साधन 5 प्रकार से होता है। भावमय, भाव संबंधी, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध और भाव अनुकूल। अब ये जो एकादशी व्रत है, ये जन्माष्टमी एकादशी क्या है, ये कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। जो विरुद्ध में नहीं अविरुद्ध में नहीं है एकादशी, ये जो व्रत हम कर रहे हैं ये विरुद्ध में नहीं अविरुद्ध में नहीं, परंतु क्योंकि शिव जी के 2 स्वरूप जो कर रहा है उसी भावना से कर रहा है, सदाशिव, भगवान सदाशिव। यदि उनको जीव, क्योंकि सदाशिव के अंश से ही है रुद्र, गुणावतार में जो शिव जी हैं वो कौन है, वो रुद्र हैं। जब वो सदाशिव हैं तो स्वयं भगवान है। वो भगवान के अंश कौन सा अवतार हैं, स्वांश हैं। अंश 2 प्रकार के, स्वांश और विभिन्न अंश। जब वो सदाशिव हैं तो वो साक्षात भगवान ही हैं, परंतु वही सदाशिव ही एक अंश में जब संहार कार्य करने के लिए एक अंश से रुद्र बन जाते हैं, रुद्र, उस समय उनको गुणावतार कहते हैं। ये क्या है, विभिन्न अंश है। तो ब्रह्मा विष्णु 3 गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें विष्णु स्वांश है और ब्रह्मा और शिव है ये विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश मानेंगे तो फिर व्रत नहीं होगा, सदाशिव मानेंगे व्रत होगा। ये जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक है। जो लोग व्रत कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो ये करना उनके लिए ठीक होगा। वो किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, शिव जी को भगवान मान के कर रहे हैं। नहीं तो शिव जी कृष्ण भक्ति प्रेम दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए किया दे सकते हैं। परंतु यदि तुम उनको रुद्र मान रहे हो फिर नहीं कर सकते हो, क्योंकि व्रत हमेशा शक्तिमान का होता है, शक्ति तत्व का नहीं होता। गुरु तत्व शक्तिमान तत्व नहीं है, वैष्णव तत्व शक्तिमान तत्व नहीं है। गुरु जी का व्रत, वैष्णव का व्रत, राधा जी का व्रत, सीता जी का व्रत नहीं होगा, विष्णुप्रिय जी का व्रत नहीं होगा। व्रत होते हैं भगवान के व्रत होते है ना। इसलिए एक सदाशिव है, सदाशिव के अवतार कौन बोले जाते हैं, श्री अद्वैता आचार्य जी, इसलिए उनका ही व्रत करते हैं ना। दूसरा अंश उनका ही अंश है रुद्र। वो किस रूप में है, आचार्य रूप में। रुद्र जगत में किस रूप में आते हैं, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में। शिव जी का जो स्वरूप है वह स्वरूप ही दिखाता है, वो आचार्य स्वरूप है। जैसे एक टीचर होता है, वो स्वरूप क्या हो सकता है, स्वरूप कैसा होता है टीचर का स्वरूप, आचार्य स्वरूप है ना। हाथ में उसे खड़ी होगी, तो खड़ी कहाँ रही है अभी, तो खड़ी है, चलो खड़ी होती है ना। क्या स्वरूप है शिव जी का, अब क्या बोले उनको, पवित्र बोला जाए अपवित्र बोला जाए। एक तरफ सुशान में रहते हैं, अघोरी के रूप में रहते हैं, शरीर में चिता की राख,
चिता की राख मले हुए हैं। महाकाल कहाँ है? उज्जैन में। नित्य प्रति ताजी चिता की राख से उनका श्रृंगार होता है, और सुनते हैं एक मुर्दा उस समय अवश्य आता है, बासी नहीं, ताजी राख से। अब चिता की राख से अधिक कोई अपवित्र कोई वस्तु होती है क्या? शमशान के बगल से निकल जाओ, उसकी हवा लगने मात्र से ही पुजारी को नहा करके कपड़े बदल के पूजा करनी पड़ती है, इतना पवित्र है। शरीर पर तो क्या है? राख लपेटे हुए, परम अपवित्र। सिर पर क्या है? गंगाधर। गंगा जी परम पवित्र हैं और राख अपवित्र है। एक तो शरीर पर जहरीले सांप लपेटे हुए हैं, भुजंग, और शरीर पर अमृत का आधार चंद्र। शरीर पर क्या है? सांप लपेटे हुए ना। सांप क्या है? विषधर होते हैं, जहरीले। और सिर पर क्या धारण रखा, क्या धारण कर रखा है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका प्रतीक है? औषधि का प्रतीक है, अमृत का प्रतीक, अमृत झल रहा है। अब उनको क्या माने? तो उनका जो स्वरूप ही विचित्र है। तो यही कारण है कोई उनको क्या मान लेता है? कपालिक मान लेता है? किसी भांग खाते हैं, धतूरा पान करते हैं, कोई ये मान लेता है। और जो वैष्णव होते हैं उनके इस आचरण को क्या मान लेते हैं? आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि। आचार्य समान आचार्य तत्परि कीर्तित है ना, ये आचार्य स्वरूप है। आचार्य किसे कहते हैं? आचिनोति, जो शास्त्र के अर्थों को ग्रहण करता है, पालन करता है। तो इस स्वरूप में क्या, यहां पर क्या पालन कर रहे हैं? सबसे पहले गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु ही शिष्य के आभूषण स्वरूप है। शिव जी गुरु कौन है? अनंत देव शंकरषण जी। गले में गुरु, हाथों में गुरु, पैरों में गुरु, पूरे शरीर में सिर के ऊपर गुरु, मतलब पूरे शरीर अपने आभूषण क्या गुरु। अब गुरु जी को ही बोलते ना, शिरूप मंजरी पद धन संपद से मोर आभरण, से मोर है ना, वही मेरा आभरण है, वही मेरा धन है, कहा ना ये। तो यहां ये दिखाया जा रहा है कि शिष्य क्या है, शिष्य के लिए धन क्या है, शिष्य का आभूषण क्या है? गुरु भक्ति। गुरु ही शिष्य के आभरण है, गुरु शिष्य का धन है, गुरु शिष्य की संपत्ति है। यहाँ से तो ये शिवजी महाराज यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक शिष्य को शिष्य गुरु निष्ठा होनी चाहिए। शिवजी शरीर से सर्प अलग हो जाए, शिव कहेंगे उनको? नहीं। अब विश्वसान की राख क्यों मलते हैं? शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा दो प्रकार दी जाती है, एक कह करके, एक करके। तुम ऐसा करो, ऐसा करो। दूसरा कहेगा नहीं, करेगा। कौन सा शिक्षा अधिक बलवती होती है? कहने वाले करने वाली। क्या प्रमाण है? कृष्ण भी उपदेशक हैं, महाप्रभु उपदेशक हैं। अधिक प्रभावशाली किसको उपदेश हुए? उपदेश देने पंडित हैं कृष्ण उपदेश देने पंडित हैं, करने पंडित नहीं। राम जी ने उपदेश दिए, मत्स्य अवतार में भगवान ने उपदेश दिए, नारायण ने उपदेश दिए, कृष्ण ने उपदेश। हम लोग उपदेश में क्या जा रहा है? मुख अपना है। महिमा कहां पर है? तो महाप्रभु को क्यों बोलते महाबदान्य? महाप्रभु ने कह करके नहीं, करके दिखाया, इसलिए महाप्रभु महाबदान्य है ना। तो शिव जी महाराज दिखा रहे हैं
गुरु निष्ठा कैसे होनी चाहिए, और जो संसार में आसक्त हैं, देहात्म बुद्धि जिनके अंदर है, अहम ममादि परमौ, अहम ममादि, अहम और मम फंसे हुए हैं, इस शरीर के लिए ही, कल कहते स्वरूप भ्रम, इस शरीर के चक्कर में पड़ करके ही जो विभिन्न प्रकार के अपराध कर रहे हैं, अपराध के फल से नरकगामी हो रहे हैं, उनको उपदेश प्रदान करें। देखो तुम सब इस शरीर के लिए तो सब करते हो ना, इस शरीर के लिए करते हो ना। शरीर की गति क्या है, राख है, अंत क्या बन जाएगा, ये राख बन जाएगा, लो मिट्टी बन जाएगा। और तुम इसके लिए लफड़े, जिन लफड़े हमारे हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, ये शरीर के पर, शरीर के लिए तो हो रहे हैं। ये शरीर से आत्मबुद्धि खत्म हो जाएगी, सारे झमेले समाप्त है। और क्या आचरण दिखा रहे हैं, क्या आचरण दिखा रहे हैं, सबको सब संपत्ति देने वाले हैं। जितने शिव भक्त होते हैं कोई गरीब नहीं होता, बड़े बड़े राजा महाराजा ठाट बाट से रहते हैं, और स्वयं कैसे रहते हैं, दूसरों को महल देते, बड़े महल दे देते हैं, और स्वयं अपना अपना छोटा घर ही नहीं गई, छोटा एक कमरा भी नहीं बनाया, पर्वत में गुफा है बस। दूसरों को दिव्य दिव्य अलंकार दे देते हैं, और स्वयं धारण करते हैं भुजंग, जहरीले सर्प हैं। इसके विपरीत नारायण, वो रहते ठाड़ बाड़ से, और सेवक भीख मंगे। वो ऐसे रहते ठाट बाड़ से राजमहलों में हैं, उनको उनकी सेवक कैसे रहते हैं, ये भीख मंगे घूम रहे हैं। और शिव जी रहते हैं भिखारी की भांति, सेवक कैसे उनके ठाट बाड़ से रहते हैं, समझा कि नहीं। तो शिव जी ऐसे क्यों रहते हैं, ये भी शिक्षा दे रहे हैं। अरे शिव जी की पूजा करता कौन है, कामी पुरुष, जो कामी पुरुष होते हैं और शिव पूजा करते हैं, उनको जो भुक्ति चाहिए, भोग मोक्ष चाहिए, करते हैं। शिव जी दिखा रहे हैं, देखो तुम मुझसे जो चीज मांग रहे हो, यदि इसमें सुख होता तो क्या मैं आज घूमता है, ये नंग धन हो घूमता, वही सोचो ना है। यदि कोई अच्छी होती मैं खाऊंगा तभी दूंगा ना उसको, मैं स्वयं खा नहीं रहा हूं, दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, वो उसमें सुख नहीं है। ऐसे होता नहीं होता। दिखा रहे मूर्ख हो, तो जो तुम जो मांग रहे हो, धनम देही जन्म देही सुनि भार्याम और संतति देही समान सम्मानम देही, और मेरे क्या है, कहाँ रहता हूं मैं, अपने घर नहीं बनाया, अलंकार नहीं मेरे पास कोई, राजपाट में बस है नहीं कोई, बस सतत क्या करता हूं, पंचमुखी राम नाम जपे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी हैं, त्रिपुर नामक असुर के जो त्रिपुर, उसका जो हनन करने वाले शिव जी महाराज हैं, उनका नाम त्रिपुरारी है। और दुख में कैसे रहता हूं, इस प्रकार से ये शिव जी का है आचार्य स्वरूप। दोनों दिखा रहे हैं। निषेध क्या है, निषेध क्या है, शरीर में आसक्ति पर त्याग करो, धन वैभव पर त्याग करो। अनुकूल का क्या दिखा रहे हैं, गुरु निष्ठा। और क्या पूरी जो रामायण है ना, ये रामायण क्या है, ये शिव पार्वती संवाद है। पार्वती जी सुन रही हैं और महादेव जी सुना रहे हैं पूरा। सुन उमा और लोग अभागे, हरि त्यज होई विषय अनुरागे। पूरा सुना रहे उमा जी, उमा वे लोग कितना अभागे हैं, हरि को छोड़ दिया, हरि को छोड़ करके विषय में डूबे हुए मेरे पास आते हैं। चाहे तो मुझे भक्ति प्राप्त, भक्ति मांग सकते हैं। शिव जी का स्वरूप कौन, बोले शिव जी का स्वरूप क्या, शिव जी कौन है, यमुना गाम यथा गंगा वैष्णव नाम निमग्न गामी।
निमग्न का कौन होती है? ये नदियां। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, उसी देवताओं में, वैष्णव में शिव श्रेष्ठ है। शिव जी कौन है? परम परम वैष्णव है। बोले परम वैष्णव तो वैष्णव शुद्ध होते, अशुद्ध होते नहीं है। ये शिव राख मल रहे हैं, ये भस्म राख मल रहे हैं। और पढ़ना हमने भागवत में, शिव जी ने जो राख मली, और राख है क्या? परम परम वैष्णव की चिता है वो उनकी भस्म है। वो जो बड़े बड़े जो वैष्णव होते हैं, महापुरुष जो बड़े होते हैं, सिद्ध महापुरुष, उनकी चरण, उनकी जो शरीर की राख है, उसको शिवजी धारण करते हैं। उनकी राख कभी अपवित्र नहीं होती। वैष्णव शरीर अपवित्र नहीं होता, उनकी वो जो राख भी अपवित्र नहीं होती। तो ये शिक्षा दे रहे हैं। विधि क्या है? विधि और अविधि, निषेध और विधि। तो उनका सारा जो चरित्र ही है, उनका स्वरूप ही है। क्या स्वरूप है? आचार्य स्वरूप। ऐसे है कि नहीं? ऐसा हम तो यही देखते हैं। गंगाधर नाम उनका। उनकी लीलाएं भी अजब 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 लीलाएं हैं। लीलाएं उनकी अजब। भगवान कभी इंद्र से रुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा से रुष्ट हो जाते हैं, शिव जी कभी रुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक बछड़े चुराए, उनको दंड दिया। ब्रज को बहाने की चेष्टा इंद्र ने की, उनको भी दंड दिया। परंतु साक्षात महादेव जी ने भगवान का विरोध किया था। कब विरोध किया था? बाणासुर। बाणासुर भगवान का, शिव जी का परम भक्त था। और उस बाणासुर ने भगवान ब्रह्मा शिव जी से क्या मांगा था? क्या 1000 भुजाओं का बल, सहस्त्र भुजा बल मांगा था। और उस समय बाणासुर ने जब किसको, अनिरुद्ध को जब बंदी बनाया था, अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री वो हरण करके लेके चली गई थी, अपने वहां रखा था उसको, और उसे विवाह भी कर लिया था। बाणासुर पता चला कि वो समझ गया कहने की उन्हें अपनी, क्योंकि उसकी जो एक दिन बाणासुर की जो पुत्री थी, उन्हें सपने में देखा कि एक राजकुमार बड़ा सुंदर पुरुष आया सपने में, और सपने में उसे भोग कर लिया। उठी स्त्री पागल जैसे न खाती है न पीती है, उसका स्मरण करती है। उसकी सखी थी चित्रा, हाँ बेटी का नाम उषा था। उसकी एक सखी थी नाम चित्रलेखा। उनको क्या बात है बताओ, समस्या क्या है तुम्हारी? नहीं, रात्रि में सपने में एक पुरुष आया था, उसने मैं चित्त मन हरण कर लिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अब वो उसमें क्या शक्ति थी? चित्रलेखा के पास में, यदि वो किसी का नाम ले दे, चित्र वैसे बना दे। जितने श्रेष्ठ पुरुष गंधर्व, जितने श्रेष्ठ राजा थे गंधर्व, सबका नाम लिया उसने, चित्र बना दिया। ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था। अंत में नाम है कृष्ण का। उसका बोला हाँ कुछ कुछ ऐसा था, ये नहीं, परंतु कुछ ऐसा था, और समझ गए। चित्र बनाया अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध कृष्ण कौन है? हाँ बनाया तो हाँ यही था। बस बड़ी मायावी विद्या थी। और जाकर के सोते सोते ही अनिरुद्ध उठा करके ले आई। कहाँ? सोनितपुर, आसाम राज्य था, आसाम में सोनितपुर, आसाम में, वहां ले आई उनको। और उषा ने उसको अपने महल में छिपा के रखा। उसे रमण करती है ना। उसके बाणासुर ने देखा कि लड़की, मेरी पुत्री में कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि ये ज्यादा ही प्रसन्न है, और लक्षण दिख रहा है कोई इसको भोग कर, कुछ भोग के लक्षण दिख रहे हैं। उसको संदेह हुआ।
उसने चेकिंग के उसमें सैनिक भेजे, अनिरुद्ध को पकड़ लिया, उसको बंदी बना लिया। और इधर नारद जी ने इधर वहां पर अनिरुद्ध गायब है, चारों खोज रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। भगवान तो जानते ही हैं। नारद जी पहुंच गए, प्रभु अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, कुछ कीजिए। तब कृष्ण और बलदेव जी सेना सजा कर गए बाणासुर के राज्य में, और बाणासुर वहां से वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो तो बाणासुर ने उस समय अपने, क्योंकि उसने शिव से वरदान लिया था कि विपत्ति पड़ने पर आप मेरे रक्षक बनेंगे। भुजाएं तो मांगी, भुजाओं का बल तो मांगा ही था, 1000 भुजाओं का बल मांगा था। और ये मांगा था कि आप मेरे रक्षक बनेंगे। जब सेना आमने सामने हुई, कृष्ण अवाक रह गए। सामने देखा बाणासुर की सेना सबसे आगे महादेव खड़े हुए, त्रिशूल लेकर के नंदी के ऊपर। बगल में कार्तिकेय खड़े हुए, एक तरफ गणेश जी खड़े हुए, नंदी खड़ा हुआ है, श्रृंगी पूरी सेना खड़ी हुई शिव जी की पूरी। कृष्ण महादेव जी क्या कर रहे हैं? हटिए। बोला कैसे हट जाऊं? क्यों? मैंने इसको वरदान दे रखा है, मैं इसका विपत्ति में इसकी रक्षा करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। आप जानते ही ये अधर्मी तो है, परंतु मैंने वरदान दे रखा है। अब आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। युद्ध शुरू हो गया, आपस में भिड़ गए। और उसमें कृष्ण का युद्ध हुआ शिव जी के साथ में। भगवान ने हंस रहे हैं, क्या करूं इसको मैं, ये भोलेनाथ है, तो इसको थोड़ा आराम में बिठा देता हूं। कृष्ण ने जिम्भ्री बाण चलाया, वो बाण से उसको लग जाए ना, जमाई आने शुरू हो जाए। अब शिव जी ने त्रिशूल पटकाए, कोने बैठ गए, जमाई ले जा रहे। इसी बीच कृष्ण ने वो बाणासुर के कितने 996 हाथ काट दिए। उसी समय पार्वती का एक स्वरूप है, क्या नाम उसका, कोटरा देवी नग्न होकर के कृष्ण सामने आ गई। कृष्ण ने मुंह घुमा लिया, उसी बीच में बाणासुर भाग गया। तो शिव जी की मूर्छा बाण का प्रभाव समाप्त हो चुका था अस्त्र का। बोले प्रभु कृपा करके ये मेरा भक्त है, मेरे शरण में आया है, मेरे वचन की लाज रखिए। तो ठीक है, आज से अब ये सुधर गया है और आज से ये आपका अनुचर बन गया। तब से बाणासुर शिव का अनुचर बन गया। अब देखो यहाँ पर साक्षात विरोध किया, उस पर रुष्ट नहीं हुए, कृष्ण से रुष्ट नहीं हुए। इंद्र से रुष्ट हो गए, ब्रह्मा से रुष्ट हुए, शिव से रुष्ट नहीं होते। शिव चाहे कुछ भी काम क्यों ना करें, और शिव जी हमें विपत्ति खड़ी करते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, उसमें भगवान रुष्ट हुए थे। किसके ऊपर? ब्रह्मा के ऊपर। याद पड़ा ना ने कि आपने इसको वरदान दिया ना, अब सोचना चाहिए था वरदान दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, क्या नहीं दे रहा हूं। आपके कारण पूरी सृष्टि ही विपत्ति में पड़ गई थी, उनको डांट लगाई थी। स्वीकार किया था, हाँ मुझे गलती हुई है, मुझे ये मेरे कारण मैं हूं इसमें। न मैं उसको ऐसे वरदान देता, न ऐसे ही उन्मत्त होकर के प्रजाओं को उत्पीड़न करता। वो शिव जी ऐसे काम करते हैं और फंस जाते हैं। एक असुर था वृकासुर, क्या था? वृकासुर नाम था, वृकासुर। कठोर तपस्या की बर्फ शिव जी की। और शिव जी कौन है? आशुतोष। आशु मने शीघ्र, तोष मने संतोष। कैसे आशुतोष है? कई घटनाएं आती हैं। एक बहेलिया जंगल में गया शिकार करने के लिए, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो था बेल का पेड़, ऊपर बैठा हुआ था, और वहां से प्रतीक्षा कर रहा था कोई प्राणी आए तो यहीं से उसमें उसे तीर संधान करूं। प्यास लगी तो उसने अपना पानी का बोतल खोला, पानी पिया तो पानी कुछ मुख से निकल करके वो शिवलिंग था, गिर गया, और हिला पे पत्ता गिर गया।
शिव जी बोलते हैं ब्रह्म ब्रूहि ब्रह्म ब्रूहि ब्रह्म ब्रूहि। बोले आवाज कहाँ से आ रही है? दिखा दे शिव जी खड़े हुए, पुत्र वर मांगो। शिव जी मैंने ऐसे क्या कर दिया? अरे तुमने मुझ पर बेलपत्र चढ़ाया और जल चढ़ाया। एक चोर था, वो रोज रात्रि चोरी करने निकलता। जन्माष्टमी का दिन था, सब लोग तो फिर रात जागते ही हैं, आज चोरी करने का अवसर ही नहीं बेचारे के पास में। बड़ा मन खराब, जहाँ जाते लोग जगह में। तो निकला, चलो जाते जाते दूर से दूर उस एक मंदिर दिखा। चलो ये यहाँ मंदिर में कोई नहीं, यहाँ कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ जब देखा वो शिव जी का मंदिर, कुछ नहीं। भाई विष्णु मंदिर होता, कपड़े होते, कुछ तो होते, कपड़े तो होते हैं, मतलब कपड़े तो अलंकार नाम कपड़े तो होते ही हैं। अब शिवलिंग में क्या होता है? कुछ भी नहीं। बड़ा निराश हुआ है। ये भी ऐसा ही है। इसमें दृष्टि पड़ी शिवलिंग के ऊपर घंटा था, घंटा ऊपर छत से झूल रहा था घंटा। बोला हाँ ये घंटा है, इसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। अब वो चढ़े कैसे, वो उतारे कैसे? शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग पर वो चढ़ गया पैर रख करके। अभी उतार रहा था, आकाशवाणी ब्रह्म ब्रूहि ब्रह्म ब्रूहि वर बोलो, वर मांगो। आवाज कहाँ से आई? दो नीचे, और नीचे से आ रही। बोला पुत्र वर मांगो। क्यों वर मांगो? मैंने क्या कर दिया? लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते, तुमने तो अपना आप को चढ़ा दिया। आत्म निवेदन तुमने अपने को चढ़ा दिया, इसे बड़ा और वो भक्त क्या हो सकता है? तो क्या शिव को पता नहीं है? ये भगवान अवसर खोजते हैं ना, भगवान अवसर खोजते हैं, कुछ तो करे मेरे लिए। कभी स्वयं आ जाते हैं, भक्तों को भेज देते हैं, शास्त्र भेज देते हैं, तीर्थ भेज देते हैं, बिन्ना को भेज दिया। इतने चांस कर दिए, भक्ति के 64 अंग दे दिए भगवान ने। भक्ति 64 अंग बना दिए। कोई भी अंग कैसे भी पालन क्यों ना करे, जान में अनजान में मैं इनको मैं खींच लूंगा। पर हम इतने चतुर हैं कि बड़ी चतुराई से निकल जाते हैं आजू बाजू से। तो शिव जी भी, वैष्णव भी, तो जो वैष्णव क्या करते वो भी अवसर खोजते, कुछ तो करे। तो शिव जी कहा तो चढ़ा तो है ही है। अनेक शिव जी कथा है, दयालु कथा है। तो ऐसे जो शिव जी हैं, अब इसकी भागवत में चर्चा की जाए तो नाम है गंगाधर। पार्वती के पति क्या है ना, क्या इनका भागवत में क्या इनका विचार है? दक्ष, कथा शुरू होती है दक्ष से। दक्ष प्रजापति, दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कल पढ़ा ना, मनु जी की, स्वयं मनु की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, अप्रसूति। आकुति प्रदान की दक्ष जी ने रुचि ऋषि को, और देवहूति प्रदान की ऋषि कर्दम को, और जो प्रसूति दी थी दक्ष जी को। दक्ष बन गई, है ना। अब जो ये दक्ष 2 है, पर ध्यान रखना, एक दक्ष प्रचेताओं का पुत्र है और एक ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो जो दक्ष था, वो दक्ष और प्रसूति से ही 60 कन्याओं ने जन्म लिया। 60 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। हम कहते हैं 27 नक्षत्र कहलाई। जो नक्षत्र 27 चंद्रमा के, नक्षत्र राजा कौन है? चंद्रमा नक्षत्र, उनके पति हैं चंद्रमा। और ऐसे करते करते कश्यप को दी 16 कश्यप को प्रदान करी। ऐसे करते करते एक जो दी थी उन्होंने, जो सती को दिया था उन्होंने
शिव जी को प्रदान किया, है ना। और परंतु अब उनकी इच्छा नहीं थी, प्रजा दक्ष हमेशा शिव से घोर उसके अंदर घोर वैर था, दुश्मनी थी। क्यों थी? क्योंकि पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 5 थे, 5 सिर थे। और एक बार शिव जी, तारकासुर असुर था, उसने घोर तपस्या की और ये वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से अमर होने का। ब्रह्मा ने कहा अमर तो कोई हो नहीं सकता, तो ठीक है, मेरी मृत्यु हो शिव पार्वती के, शिव और शक्ति के मिलन से जो संतान होगी वो मेरा वध कर पाएगी। वो जानता था शिव जी अभी अभी कहाँ प्रवेश कर चुके हैं? समाधि। वो जो समाधि युग तक चलती है, युग तक समाधि चलती है, उसमें प्रवेश कर गए। तो क्या करना चाहिए? तो उस समय ब्रह्मा जी को युक्ति सूझी। ब्रह्मा जी जानबूझ करके अपने एक मुख से पाषाण धर्म का वर्णन कर रहे थे, भगवान के विषय में, भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन, भगवान निराकार है, निर्विशेष, ऐसा कर रहे थे। शिव जी तो परम वैष्णव है, उनका जो आया क्रोध उसमें टूट गई। उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी को एक सिर काट दिया, और सिर हाथ में, ब्रह्मा तो ब्राह्मण है, उनके सिर हाथ में सिर चिपक गया। बाद में कपाल मोचन उनका फिर त्याग हुआ, कपाल मोचन ब्रह्मा है ना। इस प्रकार से तब से ब्रह्मा जी, तब से दक्ष का वैर हो गया कि इस ब्रह्मा ने, इस शिव ने मेरे पिताजी का अनादर किया, उन पर प्रहार किया, घोर शत्रु बन गया। वो अब अवसर खोजता था, शिव जी का अपमान कैसे करूं, अपमान कैसे करूं। अब जब सती की विवाह की बात आई तो दक्ष है तो विष्णु भक्त, विष्णु का परम भक्त है, तो शिव का विरोधी है। फल क्या मिला? बकरे का मुंड। जो भगवान की तो खूब भजना करता है, वैष्णव को भी विरोध करता है, वो कैसा है? बकरे के समान है, मैं करता रहता है, मैं ये, मैं वो। विषय व्यक्ति सब बकरे हैं। बकरे क्या करता है? मैं करता है ना, कामी होता, और मैं करता था। और अब विवाह किससे कर रहे हैं? उस समय ब्रह्मा जी जो दक्ष के पिताजी हैं और विष्णु आराध्य, तो उन्होंने कहा दक्ष अब तुम्हें काम करो, अपनी ये जो कन्या, ये जो सती है, ये शिव को प्रदान करो। इच्छा तो नहीं थी, अब पिताजी कह रहे हैं, आराध्य भगवान कह रहे हैं, क्या करे? शादी तो कर दी, परंतु अंदर बहुत ही वो रुष्ट था, बदले की आग उसने धधक रही थी, अवसर खोजता था, कैसे अपमान करूं। अब आराध्य देव कह रहे हैं, मना नहीं कर सकते, विवाह तो कर दिया उनका, अवसर खोजता था। अब सती का भी असम्मान करना शुरू कर दिया। शिव जी का अपमान करने के लिए एक बार शिव जी ने, दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, विश्व शांति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में सभी देवता, देवी देवता, ब्रह्मा जी गए, विष्णु गए, सब, है ना। वैर के 2 कारण थे। एक कारण क्या था? एक तो ये कारण था ही था, पहले वैर तो पहले से था, फिर पिता का हंता रखे, फिर सामंजस्य कर लिया तो मेरे आराध्य कह रहे हैं तो ठीक है, कर देते हैं। एक घटना और घट गई। दक्षिण यज्ञ का अनुष्ठान किया, उसमें सब देवी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु भी आए, सब आए, है ना। अब ये जो राजा है लास्ट में आया, तो ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, शिव बैठे हैं, सब देवता सब खड़े हो गए। 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, विष्णु खड़े नहीं हुए, और उसने दृष्टि डाली, 3 लोग बैठे हुए हैं। विष्णु खड़े क्यों होंगे? मेरे आराध्य हैं, ठीक है। ब्रह्मा खड़े नहीं होंगे, मेरे पिताजी हैं। ये शिव,
मेरा दामाद है ये, दामाद पुत्र समान होता है, ससुर दामाद के लिए पूज्य होता है। ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? बस वहीं उसने शिव जी को अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दिया? तू इतना, तेरे को मैंने अपने आराध्य कहने पर अपनी पुत्री प्रदान की, तेरा सम्मात्र, तू तो शमशान में रहने वाला अघोरी है, तू अपवित्र रहता है, अपनी मैं तो कन्या प्रदान की, तेरे को इन्हें सम्मान दिया और तू सम्मान करने नहीं जानता। मैं तेरे पिता के समान हूं, जा, जो तेरी पूजा करेगा और पाषंडी होगा, पाषंडी तेरी पूजा करेंगे, और यही होता भी है। अब जब अवसा पे हुई तो शिव तो वैष्णव में तो मुस्कुराते रहे, है ना। तो नंदी को सहन नहीं हुआ। नंदी बोला तू दक्ष है। किसमें? दक्ष का काम क्या था? प्रजा उत्पन्न करना। तू दक्ष है, केवल प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष है, तू कामी है। और सबसे कामी पशु कौन होता है? बकरा। या वह बहुत बड़ी बातें कर देना, तेरा मुख बकरे का हो जाए। शिव जी बड़े दुखी, अरे आए थे यज्ञ करने के लिए, ये शापाशापी हो गई। हरिदास ठाकुर गए थे ना, हरिदास ठाकुर गए थे वो सभा में, वहां पर, कहाँ पर, गोवर्धन मजूमदार के वहां पे, और वहां छापाछापी हो गई, दुखी हो गई, ये इसके नाक को गई। मैं कहा था ना, यदि नाम से मुक्ति होती हो, मेरा नाक गल जाए, गिर जाए गल के, ना हो तो तेरी गल जाए। अब शिव जी ने हरिदास जानते हैं, नाक तो गई, दुखी हो। वैष्णव क्या होते ना, हम क्या होते, अभी कुछ भी नहीं है, तुमने अपमान किया ना, मैं रोज एला नाम करता हूं, तू गया। वो अच्छा, हमें शक्ति नहीं है। शक्ति आ जाए ना, सब कोई कुत्ता बना, कुत्ते बिल्ले घूमते रहेंगे जगत में। या कुत्ता बन जा, या बिल्ली बन जा, या भेड़ बन जा, गधा बन जा, सब मनुष्य खत्म। थोड़ा कुछ कुत्ता बन जा, या बैल बन जा, सांप बन जा। वो तो शक्ति पर है नहीं, तो भी वैसे आशा रखते हैं, मैं इतनी माला कर, इसमें अपमान किया ना, मेरा भजन करता हूँ, इसका टांग तो टूटेगी, और टांग टूट गई किसी कारण से, और वो क्या हो गया, देखा अपराध करने मेरा अहंकार और बढ़ गया। ये बड़ी समस्या है। तो शिव जी बड़े दुखी है, तो क्या उल्टा हो गया है, चले गए वहां से। परंतु अभिशाप तो फलता ही है ना। जो नंदी जी परम वैष्णव है, वो नंदी जी शिव वैष्णव, तो नंदी जी कौन होंगे? वैष्णवी तो है। कोई सोचते हैं शिव जी गण भूत प्रेत, सामान्य गण नहीं है वो भी। पीछे गया ना, शिव जी नृत्य करते हैं, और सब उनके गण क्या करते हैं ना, विधावत में कीर्तन करते हैं, शिव नृत्य करते हैं बीच में, और गण ताली बजा रहे हैं। तो अब तो वो तो लगेगा, अब वो अभिशाप का फल भी तो हुआ। एक बार दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए विश्व शांति अनुष्ठान ये क्या अनुष्ठान किया, सबको आमंत्रण दिया, देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषियों को, मुनियों को, जानबूझ करके, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं दिया। कैलाश में शिव पार्वती रहते थे, तो पार्वती ने देखा कि आकाश मार्ग से देवता लोग सज धज के जा रहे हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे क्या आपको पता नहीं है? कैसी बात कर रही हैं आप देवी? अरे आपके पिता ने यज्ञ का अनुष्ठान किया कि आपको नहीं बुलाया। बड़ी शर्म लगी उनको, बड़ी लज्जा आई। नहीं बुलाया था, आ रहे, हम भी आ रहे। तो शिव जी बोले प्रभु चलिए, कहाँ चलना है? पिताजी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, देवी निमंत्रण नहीं आया। बिना आमंत्रण के कहीं पर भी नहीं जाएंगे तो अनिष्ट ही होता है। तो बोली निमंत्रण किसे दिया जाता है? पराइयों को, अपनों को नहीं। मैं लड़की हूं, आप दामाद हैं, तो हमें निमंत्रण क्यों देंगे? वो
शिव ने कहा एक बार पहले में गए थे ना, पहले में गया था ना, उस सभा में क्या हुआ था, हैं? क्या हुआ था? और आज फिर जब हम जाएंगे निश्चित रूप में अकल्याण होगा। अकल्याण होगा भी किसका? मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे पिता का कल्याण होगा। वो डराया, परंतु अब वो तो जीव स्त्री हट है, स्त्री हट, बाल हट और राज हट, तीन हट होते हैं। स्त्री का हट, राजा का हट, बालक का हट, इसे कोई पार नहीं पा पाया था। तो बिगड़ गए। अच्छा तो मतलब अभी, अच्छा अभी भी आप मेरे पिताजी से आपके हृदय में वैर भाव है? अभी अब वो आपके पिता समान लगे, उनसे बैर रखते हैं? खूब खरी खोटी सुनाई, मैं तो जाऊंगी, आप आओ ना हो। शिव जी ने देखा ये काल का प्रभाव है। समझ गए? क्या समझ गए? नंदी ने जो दिया था अभिशाप वो पूरा होना है, आगे और भी लीलाएं होनी है। समझ गए हो? तो उन्होंने कहा जाओ देवी जाओ, आप जाओ। और साथ में नंदी को भेज दिया, पूरे फौज को भेज दिया, अपने गणों को भेज जाओ, ले जाओ माता को, ले जाओ, जैसे ले जा रहे हो वैसे ही वापस आनी चाहिए। बड़ी खुश होकर पहुंची। जब लड़की अब मायके जाती है, बड़े आनंद। अब आजकल क्यों नहीं होता? वो तो फोन में 10 बार बातें होती हैं, पिताजी पिताजी पिताजी। पहले लड़के आनंद है, तो जो बड़े आनंदित, तो देखो सब बहनें आई हैं, उनके पति आए हैं, सब आसनों में विराजमान है, सबके लिए आसन है। और शिव जी कोई व्यक्ति आने वाला होता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कुर्सी, आसन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शिव का आसन होना चाहिए। आसन तो है ही नहीं, सब भरे में। तो उन्हें पिताजी आपके ससुर महादेव का आसन कहाँ पर है? बस शुरू हो गया वो। दामाद का, हाँ, आसन कहाँ पर है? बोले उसका आसन क्यों लगेगा? ये यज्ञ हो रहा है, ये वैष्णव यज्ञ है, इसमें तामसिक व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, अपवित्र है वो। ये कोई भूत यज्ञ नहीं, ये तामसिक यज्ञ नहीं है। ये कौन सा यज्ञ है? वैष्णव यज्ञ है। वैष्णव यज्ञ था वो। वैष्णव यज्ञ में ऐसे व्यक्ति कैसा आ जाएगा? शमशान के राग मलता है, शरीर पर धारण करता हड्डियां, सर्प, अपवित्र है वो। बड़ी निंदा की। तो पार्वती को, शिव प्रसुति को बड़ा दुख हुआ। अब याद आया उसको कि वास्तव में गलती हो गई। मेरे महादेव मेरे गुरु भी तो हैं, मैंने गुरु की अवज्ञा करती और पति की अवज्ञा की, यही उसका फल में मिल गया। अब जिन कारणों से वैष्णव निंदा सुनी जाए, पति उस पर वैष्णव, और पति भी और परम वैष्णव भी है, गुरु भी है। जिन भूमिका निभाते हैं शिव जी पार्वती सती के लिए, गुरु, वैष्णव और पति। आज मैंने कानून से निंदा सुनी है, अब मुझे देह नियम है ना, यदि हम कानून से किसी वैष्णव की निंदा सुनते हैं जो परम वैष्णव हो, तो एक उपाय बचता है, या तो वहां से कान में उंगली डाल के चले जाओ, या सामर्थ्य हो उसकी जिह्वा काट लो कैंची से, काटने मिल गया, अपने परमाणु से उसका मुख बंद कर दो। नहीं तो तभी सुन रहे हो तो जाकर के देह त्याग करो, शरीर त्यागो। अब मैंने सुन लिया, अब मैं देह त्याग करूंगी। अग्नि को आदेश दिया, बोला प्रभु देवी मेरे क्या सामर्थ्य में आपको जलाऊंगा भला? बोलिए आप चाहें तो मेरे को भस्म कर सकती हैं। अग्निदेव बोला मैं बोला आप कैसे जा सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य क्या है? तब देवी ने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। उस समय जब वहां पर फिर उसको जो गण भागे गए शिव जी के पास, शिव जी के बोला प्रभु क्या हुआ, माता कहाँ है? वो तो ऐसा हुआ, भस्म हो गई हैं। उस समय शिव जी ने जटा उखाड़ी और पटक नीचे मारा, उससे एक निकला भगवान का, शिव का एक स्वरूप,
जगत में कैसे प्रसिद्ध है वो? भैरव के रूप में, वीरभद्र वो प्रकट हो, शिव जी का स्वरूप है। जाओ जाकर के यज्ञ, दक्ष यज्ञ को भंग कर दो, भंस कर दो। वो अकेले गया उधर, और साथ में नंदी आदि पहुंचे, युद्ध शुरू हो गया। नंदी ने जब 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 छापे हो रही थी ना, पहले वाले में, पहले राउंड में, जब उसमें एक देवता पूछा ना, जब वो अभिशाप दिया ब्रह्मा ने शिव को, तो दांत फाड़ के हंस रहा था वो, ये करके नंदी को याद था। उसके तो नंदी ने उसे दांत तोड़ दिए। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोचली और यज्ञ नष्ट कर दिया, और उसमें वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ ध्वंस हो गया। फिर शिव जी वहां पर आ गए, हाहाकार मचा हुआ था। फिर शिव जी उस शरीर को लेकर के पागल की तरह भ्रमण घूम रहे हैं इधर उधर। तब विष्णु ने देखा ये गड़बड़ होगा, वो तब अपने चक्र से सती के देह के 49 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां टुकड़े गिरे एक पीठ बन गया, शक्ति पीठ बन गया। नेत्र गिरा तो नंद क्या बन गया, कहीं आग गिरी, कहीं पर गिरा ना, कहीं को गिरा, कहीं गिर नैना देवी, जहां आग गिरा वो नैना देवी बन गई, कहीं पर कुछ गिरा, कहीं पर कुछ गिरा, है ना। तो उस समय अब तब जाकर के, अब तो सब ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये यज्ञ हो रहा था, अब यज्ञ कैसे होगा बताओ। विष्णु यज्ञ अब प्रजापति तो मर गया, अब सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे होगी बताइए आप। तो उसमें फिर ब्रह्मा जी शिव ने कहा ठीक है चलो उत्तर दिशा में जाओ। ऐसे कोई भी शावक, कोई भी बच्चा, कोई बच्चा है जिस बच्चे की माँ का पीठ उस बच्चे की ओर हो, माँ की पीठ बच्चे की ओर हो, ऐसे बच्चे उठा के ले आओ। तो गए पहले उनका मतलब हाथी नहीं सो रहे थे, बच्चा पीछे था उसके, नहीं बस बंद बकरा मेला बकरी सो रही थी, बच्चा पीछे था उसके, और बकरे को ले आए, सिर काटा, लगा दिया, सिर लगता, ठीक है ना। जो है ना, जो शिव जी का जो दरबार है, परिवार में एक दक्ष है सिर, जब छोटे घर में थे ना, तो ये बकरा कहाँ से, बकरा के क्या कर रहा है। तो देखो वैष्णव अभिशाप के व्यर्थ नहीं जाता। नंदी ने अभिशाप दिया था ना, वो बकरा चल गया। कहीं सुनते हैं, कहीं भी ऐसे आता है कि फिर बाद में फिर तो दक्ष भक्त बन गए थे, शिव भक्त बन गए थे, फिर वैष्णव बन गए थे। वो वैष्णव थे पहले ही, शिव से उनके बाद में फिर कहीं मैं पढ़ रहा सुन रहा था कि काशी में फिर वो जब गए तो वहां पर फिर उनका मस्तक आ गया था। अभी भागवत में ऐसे है नहीं। इस प्रकार से क्या हुआ, सती का देह त्याग है ना। उसके बाद फिर द्वितीय जन्म सती का हुआ, पार्वती, हिमालय की पुत्र के रूप में नाम पड़ा पार्वती है। तब बात आई ताड़कासुर की। ताड़कासुर ने ये तपस्या मत की थी कि मेरी यदि मृत्यु हो तो किसके हाथ में हो, शिव पार्वती के मिलन से हो। और शिव तो योग समाधि में चले गए थे, है ना। उस समय अब शिव को जगाना है, कैसे जगाएं, उसमें कामदेव को ये भार दिया गया, कामदेव जगाओ। और कामदेव जगाने के लिए गए, कामदेव ने अपने बाणों का संधान किया मस्तक पर, समाधि भंग हुई। समाधि भंग होते आंख जैसे नेत्र खोले, क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गए। अब रति लगी रोने, प्रभु अब मेरा क्या होगा, मेरे पति को तो आप भस्म कर दिया है, चिंता मत करो, तुम्हारा पति अब कैसे रहेगा, अनंग,
सबके मन में रहेगा ये। अनंग मतलब जो अंग नहीं है, काम कहाँ रहता है? काम का अंग है क्या? अनंग नहीं है। तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी? अनंग तो रहेगा ये, परंतु द्वापर युग में जब श्री भगवान जगत में जाएंगे, उनके पुत्र रूप में फिर इसका जन्म होगा, फिर तुम्हें सशरीर मिलेगा ये, अब तो नहीं मिलेगा। अब तो ये अनंग रूप में तुम्हारे शरीरहीन के रूप में तुम्हारे साथ में रहेगा, है ना। इसलिए के नाम क्या है? अनंग, अनंग नाम है। तो बाद में फिर अब इस प्रकार से बाद में पार्वती से उनका विवाह हुआ। जान दो कैसे विवाह हुआ, तो है ना, अनेक घटनाएं हैं। अब उनके सिर पर चंद्र है। वृंदावनावतिपते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन नारदेद्यो गोपेश पद्म प्रेम प्रेक्ष नमस्तुते। ये गोपेश्वर महादेव है ना वृंदावन में, उनका एक मंत्र है। शिव जी परम भक्त हैं। जब भगवान आएंगे शिव अवश्य आएंगे। राम जी आए हनुमान के रूप में, कृष्ण जी आए भीम के रूप में, महाप्रभु आए अद्वैताचार्य के रूप में। और ब्रजमंडल में शिवजी कितने स्वरूप है? यहाँ पर 12 शिव है वृंदावन ब्रज में, और 4 जो शिव हैं साक्षात बजरंग ने स्थापन किया। भूतेश्वर, उधर कामेश्वर और रंगेश्वर, गोपेश्वर में चक्रेश्वर, 4 महादेव स्थापित किए थे। बजरंग ने 4 देव स्थापित किए थे, गोविंद देव, बलदेव और केशव देव और हरिदेव, और 4 महादेव स्थापना की थी बजरंग ने। तो इस ब्रजमंडल में 12 रूप में शिवजी सेवा कर रहे हैं, 4 रूप में सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं वृंदावन की। भूत हमारे मठ से जाओगे वृंदावन में घुसने के 4 रास्ते हैं। दिल्ली से जाओ 4 रास्ते हैं। एक तो बस स्टैंड, तो हमारे मठ पहले हम मठ है ना, वहाँ बस स्टैंड था, वहां से घुसोगे तो वहां बैठे हैं रंगेश्वर। यदि बड़े बस स्टैंड जाओगे तो वहां सामने बैठे हैं भूतेश्वर। यमुना से जाओगे तो वहां बैठे हैं कौन? पिपलेश्वर। जन्मभूमि पीछे जाओ वहां बैठे हैं गोकर्णेश्वर। कहाँ जाओगे? यदि उनको छका कर पहुंच भी गए वृंदावन में, तो रासमंडल जो है, कहाँ रासमंडल? कहाँ? बंसी वर्धन। वहां वो मुख्य स्थान तो वृंदावन की महिमा किससे है? बंसी वर्धन है। वहां जाओगे तो वहां और बैठे हुए गोपेश्वर। बिना उनकी परमिशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कितने शिव हो गए? ये 5 तो यही हो गए। गोवर्धन में आपके जरिए चक्रेश्वर। आए कामन चले जाओ कामेश्वर, आगे बढ़ जाओ केदारनाथ, वापस घूम के आ जाओ नंदगांव में वहां 2 शिव हैं, नंदीश्वर पर्वत, नंदीश्वर जी और आशीश्वर महादेव। घूमते पहुंच गए सीधे गोकुल, वहां है चिंताहरण। कितने हो गए? 12 शिव है ना। हाँ, तो उनका प्रणाम मंत्र है गोपेश्वर का, वृंदावनावनिपते जय सोमो सोम बोले सनंद नारद देव्यो ब्रजविलासी वहांग्र पद में प्रेम निर्पाधन में। क्या बता रहे हैं? ये मंत्र है गोपेश्वर महादेव है। क्या? वृंदावनावनिपते कौन है ये? वृंदावनावनिपते, वृंदावन के अवनिपति। अवनिपत कौन है? अवनि मतलब वृंदावन भूमि के रक्षक कौन है? शिव जी। कौन? गोपेश्वर महादेव। क्या मांग रहे हैं? ब्रजविलासी युगांग्र पद में, जो ब्रजविलासी जो राधा कृष्ण हैं, उनके चरणों में प्रेम भक्ति प्रदान करो। तो अब इनका
एक शिव का नाम क्या? सोमनाथ। सोमनाथ है ना, सोमनाथ, वही तो सोमनाथ। सोमन चंद्र, चंद्रमौली। क्या नाम है? सोमौली, चंद्रमौली। शिव का नाम क्या नाम है? चंद्रमौली। चंद्रमौली मने मस्तक पर जिन्हें चंद्र है, वो भी आधा। ऐसे कैसे हुआ? जो सोमनाथ है ना तुम्हारे घर बगल में ही, गुजरात में, सोमनाथ जी, घटना वहीं की ही है। दक्ष ने चंद्र को जो पत्नी पुत्री दे रखी थी, उनमें रोहिणी और दो रोहिणी और दो है ना, तो वो दक्ष उनमें कुछ भेद करता था। चंद्र का भेद था, है ना, और रोहिणी से कुछ, रोहिणी की उपेक्षा करता था। तो वो उपेक्षा करता था तो बड़ी दुखी हुई और पिता की बात गई, बोले पिताजी आपके दामाद तो ऐसा भेद बुद्धि करते हैं। तो उसने दक्ष अभिशाप दे दिया, जाओ, है तो पत्नी में भेद बुद्धि करता है, सबको समान भाव नहीं देता, तू क्षय हो जा। और क्षय हो गया, हाहाकार मच गया। चंद्र यदि नहीं हो तो औषधियाँ कहाँ से आएंगी? सब चौपट हो जाएगा। क्या हो? नहीं, वो तो रोहिणी और अरे याद आ रहा नहीं, रोहिणी और दो मुख्य है ना, रोहिणी और तो जो भी इस प्रकार से तो क्षय हो गए, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? चंद्र क्षय हो गए, क्षय पड़े नीचे, क्षय होते चले जा रहे। उस समय सबने शिव जी प्रार्थना की, शिव जी ने कहा चलो ठीक है, अब अभिशाप किसका है? दक्ष का। नष्ट तो कर दूं, परंतु दक्ष के सम्मान को हानि पहुंचेगी। मैं ऐसे कर दूं, कल इसको दक्ष को कोई सम्मान फिर नहीं देगा। उसने अभिशाप दिया है, नष्ट कर दूं, इसको कल क्या हो, इसका फिर अपमान होगा, ये उचित नहीं है। क्योंकि जगत का राजा है तो इसकी मर्यादा तो रहनी चाहिए। तो मैं ऐसा, तो उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करता हूं, आधा अभिशाप रहेगा, आधा नहीं रहेगा। आज से 15 दिन तक ये इसका क्षय होगा, 15 दिन का फिर अपने स्वरूप में आएगा, फिर क्षय होगा। इस प्रकार से उनको अपने सिर पर धारण कर लिया, चंद्र को जहां धारण कर, वहीं पर शिव का लिंग हुआ क्या? सोमनाथ। शिवलिंग सोमनाथ जी, 12 लिंगों में से एक है सोमनाथ जी। 12 शिवलिंग भारतवर्ष में, उनमें एक है कहाँ पे? गुजरात में है सोमनाथ। सोमनाथ हो गए, है ना। एमपी में हो गए महाकालेश्वर, बॉम्बे में हो गए महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर। ऐसे 12 है ना। और मथुरा में है क्या? मथुरा में नहीं। ऐसे 12 शिवलिंग हैं, उनमें सोमनाथ नाम उनका। रंगेश्वर मथुरा के अंदर जो है वो कंस उनकी पूजा आराधना करते हैं। हाँ, रंगेश्वर नाम क्यों पड़ा? मथुरा में रंग मन होता है, रंग भूमि होती है, जहाँ पर कुश्तियाँ होती हैं, खेलकूद होते हैं, उसे रंग भूमि, जहाँ रंग मंच होता है, रंग मंच। तो वहीं पर महादेव, रंगेश्वर महादेव थे। तो शिव तो इसलिए क्यों बड़ा, वहाँ रंग मंच था। वो रंग भूमि के जो ईश्वर हैं, रंगेश्वर, जो नित्य प्रति वो कंस में आकर शिव की पूजा करता था। उसके बाद जहाँ मठ है ना, वहाँ बैठ के कुर्सी बैठ जाता था। जब मठ वाला वो था स्टेज में बैठने वाला, सामने था जो ऊंचा सा है ना, देखिए वही वो था, वो जो क्या दंगल का मैदान है। अभी छोटा कट गया, छोटा बच्चा अभी, हाँ छोटा बच्चा है, बड़ा था तो करते बड़े विशाल था पहले वो। हाँ अभी वहाँ कुश्ती होती है, पहलवान जाता है वो 24 आते कुश्ती करने के लिए। हाँ दंगल है उधर, जाओ दर्शन करना।
बोलो भाष्य महादेव की जय, पार्वती जी की, देवी सती की, समस्त परिवार शिव जी की जय हो। ओम नमो शिवाय। बम बम बोले। देखिए ना शिव जी, वो जैसे उनके जितने भक्त हैं वो असुर हुए हैं मोस्ट ऑफ, हाँ, तो वो शिव जी अपने असुरों को, अपने को जो उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, जैसे कि रावण हो गया या फिर कंस हो गया, तो इनको समझाया क्यों नहीं कि तुम जिससे तुम बैर कर रहे हो मेरे प्रभु हैं, तुम उनसे जैसा वो समझेंगे। मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है देख के उपदेश दे। इसलिए वो ये शिक्षा दी शिव जी ने, यदि कोई भगवान की उपेक्षा करेगा, वैष्णव उपेक्षा करेगा, समझेगा ना, या भगवान की निंदा करेगा तो वैष्णव रुष्ट होते हैं। शिवजन किसी शिव बजाए किसी को, वही शिवजन ने मरवा दिया सबको, उनको वरदान दे दिया, मरो जाकर। जो शिव को भगवान मानते हैं उनकी गिनती किसमें होगी? असुर में होगी। सब असुरी हुए सब। शिव जी ने जिनको आशीर्वाद दिया, भगवान उनसे कल्याण करने के लिए आए थे। हाँ, शिव जी की कृपा से उनको कल्याण हुआ।